Hello friends, welcome back to Mind Shaper and this is part 8 of 15 रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी जिनकी प्रैक्टिस करके जिनको समझ के आप अपनी इंग्लिश को बिना किसी ज़्यादा मेहनत के बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। मेरा नाम है कमल गर्ग। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है बहुत समय से दिखे नहीं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम का मतलब है लंबे समय से, सी का मतलब होता है दिखना। बहुत समय से दिखे नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। अगला सेंटेंस देखते हैं। पता नहीं वो किस वजह से आज इतना बेचैन और चिंतित है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट नो व्हाई ही इज सो रेस्टलेस एंड वरीड टुडे। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट नो व्हाई ही इज जिटरी टुडे। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, वरी का मतलब होता है चिंता, वरीड वरी का पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है चिंतित। जिटरी का मतलब होता है बेचैन और चिंतित। पता नहीं वो किस वजह से आज इतना बेचैन और चिंतित है। डोंट नो व्हाई ही इज सो रेस्टलेस एंड वरीड टुडे। या फिर डोंट नो व्हाई ही इज जिटरी टुडे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम मुझे धमका क्यों रहे हो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू थ्रेटनिंग मी। थ्रेट का मतलब होता है धमकी, थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। तुम मुझे धमका क्यों रहे हो, वाई आर यू थ्रेटनिंग मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप कहां से हैं और आपको कहना है मैं दिल्ली से हूं, तो इस कन्वर्सेशन को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आप कहां से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। मैं दिल्ली से हूं, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं अरे आ रहे हो या नहीं, और सामने वाला इंसान कहता है हाँ हाँ बस आ रहा हूं 1 मिनट, तो इस कन्वर्सेशन को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आ रहे हो या नहीं, आर यू कमिंग और नॉट। हाँ हाँ आ रहा हूं बस 1 मिनट, यस कमिंग जस्ट ए मिनट। कम का मतलब होता है आना, जस्ट ए मिनट का मतलब बस 1 मिनट। आ रहे हो या नहीं, आर यू कमिंग और नॉट। हाँ आ रहा हूं बस 1 मिनट, यस कमिंग जस्ट ए मिनट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरा अपने भाई के साथ बहुत अच्छा संबंध है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई ब्रदर। या फिर आप कह सकते हैं आई गेट ऑन विद माई ब्रदर। रिलेशनशिप का मतलब होता है संबंध, गेट ऑन का मतलब होता है मिलकर रहना। मतलब मैं अपने भाई के साथ बहुत मिलकर रहता हूं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। आई हैव ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद माई ब्रदर, या फिर आई गेट ऑन विद माई ब्रदर। अगला सेंटेंस देखते हैं। समझने की कोशिश करो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस देखते हैं। संकोच मत करो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट हेजिटेट। डू नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं डोंट। हेजिटेट का मतलब होता है संकोच करना। संकोच मत करो, डोंट हेजिटेट। अगला सेंटेंस देखते हैं। उसे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी थी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज फुल्ली अप्राइज्ड ऑफ द प्लान। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, बता के रखना, बता देना, इन्फॉर्म कर देना। प्लान का मतलब होता है योजना। उसे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी थी। ही वॉज फुल्ली अप्राइज्ड ऑफ दिस प्लान, मतलब उसको इस प्लान के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी, पूरे तरीके से बता दिया गया था। ही वॉज फुल्ली अप्राइज्ड ऑफ द प्लान। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू फर्दर माई स्टडीज। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, टू फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ाना। स्टडी का मतलब पढ़ना और स्टडीज का मतलब पढ़ाई। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूं, मतलब मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू फर्दर माई स्टडीज। अगला सेंटेंस देखते हैं। इतना दिखावा मत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट शो ऑफ टू मच। शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, टू मच का मतलब बहुत ज्यादा।
इतना दिखावा मत करो, डोंट शो टू मच। अगला सेंटेंस देखते हैं, वहां से नीचे उतरो। बच्चे कई बार कहीं पे चढ़ जाते हैं और आप कहते हैं ना वहां से नीचे उतरो, तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे? गेट डाउन फ्रॉम देयर। गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना, फ्रॉम देयर का मतलब वहां से नीचे उतरो, गेट डाउन फ्रॉम देयर। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसको आलोचना पसंद नहीं है, उसको किसी की बुराई पसंद नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही डोंट लाइक क्रिटिसिज्म। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना करना, बुराई करना। उसको आलोचना पसंद नहीं है, ही डोंट लाइक क्रिटिसिज्म। 14 सेंटेंस देखते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस काम को आज पूरा कर दूंगा। हैव फेथ ऑन मी, आई विल फिनिश दिस वर्क टुडे। फेथ का मतलब होता है भरोसा और हैव फेथ का मतलब होता है भरोसा करना। फिनिश वर्क का मतलब काम खत्म करो। टू फिनिश द वर्क, काम खत्म करना। मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस काम को आज पूरा कर दूंगा। हैव फेथ ऑन मी, आई विल फिनिश दिस वर्क टुडे। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, पूरी रात चली बारिश दिल्ली को घुटनों पर ले आई है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ओवरनाइट रेन्स हैज ब्रॉट दिल्ली टू इट्स नीज। ओवरनाइट का मतलब होता है पूरी रात। ब्रॉट का मतलब होता है ले आना। ब्रॉट ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है। टू वंस नीज, घुटनों पर। पूरी रात चली बारिश दिल्ली को घुटनों पर ले आई है। ओवरनाइट रेन्स हैज ब्रॉट दिल्ली टू इट्स नीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।